दुबई का हिसाब दुबई में बराबर। शाहीनों ने एशिया कप में हार का बदला ले लिया। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान के हाथों भारत को 5 विकेटों से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। भारत के खिलाफ मोहम्मद रिजवान की सुपर परफॉर्मेंस। 51 गेंदों पर 71 रन बनाए, 2 छक्के और 6 चौके मारे। मोहम्मद नवाज 42 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 14, फखर जमान 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खुशदिल खान 14 और मोहम्मद नवाज 2 रन पर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार। रिजवान का कहना है कि बेहतर खेले और जीत गए। आज का मैच हमारे लिए फाइनल के बराबर था। शाहीनों की जीत पर मुल्क भर में जश्न। शाबाश पाकिस्तान टीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी टीम को भारत के खिलाफ शानदार जीत पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने टीम की फतह पर पाकिस्तान का झंडा शेयर कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया, कौमी टीम को जबरदस्त फाइट बैक और जीत पर मुबारकबाद। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, टीम ने हम सबका सर फखर से बुलंद कर दिया। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, सैलाबी आफत के दौरान चेहरों पर खुशियां लाने पर कौमी टीम का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, कौम को खिलाड़ियों पर नाज है। सैलाब की तबाहकारियों के बड़े चैलेंज से निबर्दाजमा कौम के लिए आज की जीत बाइसे इफ्तिखार है। पाकिस्तान में बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत पर कब्जा किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। 4 महीने में महंगाई आसमान पर और मईशत जमीन पर आ गई। ये सिर्फ अपने मुकदमात खत्म कराने आए। मुसल्लत करदा हुकूमत ने आते ही नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए मुआफ कराए। हमने मिलकर कब्जा ग्रुप का खात्मा करना है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी यहाँ ओहदों पर मर्जी की तैनाती चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फैसलाबाद में जल्द से खिताब। बोले, इख्तिदार की बारियां लेने वाले 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। तहरीक इंसाफ का सुनामी देखकर सब एक हो गए। कौम को हकीकी आज़ादी दिला कर रहेंगे। IMF सख्त शराइत पर कर्जा देता है। आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा होगा। बिजली की कीमत भी बढ़ाई जाएगी। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। मुल्क को सैलाब से बचाने के लिए हमें डैम्स बनाने होंगे। सैलाब मुतासिरीन के लिए जल्द दोबारा अरबों रुपए जमा करूंगा। मंछर झील खतरनाक हद तक भर गई। पानी बंद से ओवरफ्लो। कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम ना हुई। मजीद 2 मकामात पर कट लगाने का फैसला। जामशोरों की 5 यूनियन काउंसिल्स डूबने का खदशा। मकीनों की नकल मकानी। 3 यूनियन काउंसिल्स के दर्जनों देहात को खाली करा लिया गया। दादू और दीगर शहरों को भी नुकसान से बचा लिया गया। मंछर झील ड्रेन में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज के जवान पहुँच गए। फौजी इंजीनियर्स की मंछर झील के किनारे मजबूत बनाने की कोशिशें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेवन का दौरा। नहर के बंद का जायजा लिया। कहते हैं, सिंध हुकूमत मुतासिरीन के साथ खड़ी है। कैंप कायम करके लोगों को रिहाइश देंगे। सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाहकारियाँ। 24 घंटों में मजीद 24 अमवात। तादाद 1290 हो गई। सवात के इलाके कालाम में भी तबाही की दास्तानें। मंडल बाग में पूरा गांव रेलों की नज़र हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राब्ता सड़कें और पुल टूटने से सफ़र करना मुहाल। खैरपुर में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ठट्ठा के करीब राजू निजामानी शहर के 1500 घर डूब गए। बलूचिस्तान में सैलाबी रास्तों और आबी गुजरगाहों पर 1 माह के लिए हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी आए। खैमा बस्तियों और रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। बेघर अफराद को इमदादी सामान का इंतजार। तौसा में इमदाद न मिलने पर खातून का बुजदार हाउस के सामने धरना। पुलिस ने सड़क खुलवाने के लिए खातून को धक्के दिए और नौजवानों को थप्पड़ मारे। सिंध के इलाके सजावल में हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का धरना। बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुरा में खैमा बस्ती में कोई सहूलत नहीं। खुजदार में गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां फैलने से सैकड़ों अफराद मुतासर। पानी में डूबे सिंध में मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। सक्खर से हैदराबाद जाने वाली शाहराह पर कुंडियारों के मकाम पर गाड़ियों की लंबी कतारें। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक भी ट्रैफिक में फंस गए।
कुदरती आफत से बदतरीन बर्बादी का सामना है, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में गुफ्तगू। हुक्काम की सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पिंजरा पुल की बहाली के काम का भी जायजा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। कहते हैं सैलाब से बहुत तबाही हुई, लाखों घर तबाह, 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ अमला कौम की अजीम खिदमत कर रहा है। पूरी कौम को यकजा होकर मुश्किल वक्त में खिदमत करनी चाहिए। दोस्त ममालिक से इमदादी सामान आने का सिलसिला जारी। मुत्तहदा अरब अमारात से 2 परवाज़ों के जरिए इमदादी सामान पहुँचा दिया गया। सामान में खुराक, अद्वियात, टेंट और दीगर सामान शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बरवक्त इमदाद पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। आगा खान के साहबजादे शहजादा रहीम आगा खान का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब ज़दगान के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। उधर जापान से इमदादी सामान से भरा तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पहुँच गया। यूनिसेफ की खुसूसी परवाज़ इमदादी सामान लेकर कराची पहुंची। NA 118 ननकाना साहब के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर के ननकाना साहब में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का DC ननकाना को राना तनवीर को ननकाना में दाखिल होने से रोकने का हुक्म। वफाकी वज़ीर के लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई की गई। हल्के में 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होगा। इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शुज़रा मनसब का मुकाबला होगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम साइट्स की बहाली के लिए ऑपरेशन। मजीद 139 साइट्स बहाल। PTA का कहना है कि सैलाब से 3,386 साइट्स मुतासर हुई। अब सिर्फ 429 साइट्स गैर फाल रह गई हैं। उधर टेलीकॉम कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मुश्किलात। आलात की फौरी दरामद की इजाज़त के लिए स्टेट बैंक को खत। लंदन से चोरी होने और कराची से बरामद होने वाली कीमती कार की तहकीकात में पेशरफ। 40 करोड़ रुपए की बेंटले कार बल्गारिया के साबिक सफीर ने बुक कराई। सिफारती दस्तावेजात होने की वजह से कार को ग्रीन चैनल से क्लियर किया गया। गाड़ी इस्लामाबाद सिफारत खाने ले जाने के बजाय कराची में ही मौजूद रही। गाड़ी मफरूर मुलजिम नवीद यामीन ने एजेंट नवीद बुलवानी के जरिए ताजिर जमील शफी को फरोख्त की। नवीद यामीन और गिरफ्तार जमील शफी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का नेटवर्क चलाते हैं। दोनों के सियासी शख्सियात से भी राब्ते।